नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मित्रों आप टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो देखो मित्रों, जब भी आपके मन में जब आप किसी कार्य को करने जाते हैं तो आपके मन में एक शंका घर करती है, एक प्रश्न उठता है कि शायद हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। इसी शंका, इस प्रश्न के समाधान के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं और ज्योतिषियों के पास जाकर के अपने सवाल के शंका समाधान के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो ज्योतिष का जो ज्ञान रखने वाले महानुभाव हैं वो अपनी ज्योतिष के गुणाभाग के आधार पर अपना आकलन करके ग्रह नक्षत्रों का जो भी जैसे भी जिस ज्योतिष के आधार पर वो हमारा अपना आकलन करते हैं और हमारे सवाल का हमें जवाब देते हैं। तो मित्रों, जिस प्रकार से जो ज्योतिषी महोदय हमारे लिए गणना करके हमारे सवाल का जो जवाब बताते हैं, हमारी शंका का समाधान करते हैं, तो उसी प्रकार से हम स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं कि हमारा कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, तथा हम दूसरे के भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि अमुक प्रश्नकर्ता का कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। तो आज हम इसी संबंध में अंक गणित के माध्यम से सामान्य से जोड़ घटा गुणा भाग के द्वारा ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसी विधि बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप स्वयं सामान्य से जोड़ घटा गुणा भाग के आधार पर प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि तेरा कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। तो मित्रों, इसमें कुल मिलाकर के हमारा यदि जोड़ घटा गुणा भाग तथा तिथि नक्षत्र बार आदि की गणना यदि सही होगी तो उत्तर भी 100% सही होगा। यदि उत्तर में कहीं गलती आती है तो समझ लीजिए कि हमारी कहीं ना कहीं गणना में हमसे चूक हो गई है। तो इसके लिए मित्रों हमें क्या करना है कि सर्वप्रथम हमें पंचांग की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे पंचांग में तिथि नक्षत्र ग्रहवार आदि की गणना का विस्तार से वर्णन होता है और उसी से हम सटीक ग्रह नक्षत्रों की गणना कर सकते हैं। तो मित्रों, जिस समय प्रश्नकर्ता ने जब प्रश्न किया है तो उस समय हमें ये देखना है कि प्रश्नकर्ता का मुख किधर है। तो इसके लिए मित्रों हमें दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन जब हम इसे गहराई इसे मतलब बारीकी से जब देखेंगे तो दिशाएं 4 नहीं अपितु 10 दिशाएं होती हैं, जिसमें 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 इनके कोण हैं। 2 ऊपर और एक नीचे की तरफ की दिशा हो गई। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य ये 4 कोण हैं। तो इस प्रकार से 8 दिशाएं ये हैं और 2 ऊपर और नीचे ये 2 दिशाएं हैं। तो कुल मिलाकर 10 दिशाएं हुई। तो मित्रों हमें सर्वप्रथम ये देखना है कि जिस प्रश्नकर्ता ने जब प्रश्न किया है तो उसका मुंह किधर है। तो उसका मुंह जरूरी नहीं है कि पूरब में हो, जरूरी नहीं है उत्तर में हो। उसका मुंह पूर्व और उत्तर के मध्य ईशान कोण में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है उसका दक्षिण में हो, पूर्व और दक्षिण के मध्य ईशान कोण आग्नेय कोण में भी उसका मुंह हो सकता है। तो जिस दिशा में भी उसका मुख हो, चाहे वो पूरब में हो, पश्चिम में हो या उत्तर दक्षिण या नैऋत्य, ईशान, वायव्य या आग्नेय कोण में हो, यानी किसी भी दिशा में उसका मुख हो, हमें सर्वप्रथम उस दिशा को एक लिख लेना है कि इसका मुख मान लीजिए जैसे कि ईशान कोण में है या आग्नेय कोण में है या पूरब में, पश्चिम में है। हमें उस दिशा को लिख लेना है। इसके पश्चात हमें उसकी तिथि की गणना करनी है कि जिस समय प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है उस समय तिथि कौन सा चल रहा है। मित्रों, हमारे पंचांग के अनुसार 15 तिथियां होती हैं,
जिसमें 15 तिथि प्रतिपदा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष के बाद प्रतिपदा से और पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार से हमें वह तिथि लिख लेनी है कि ये तिथि प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, यानी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक या प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक जो भी तिथि हो वह तिथि हमें लिख लेनी है। इसके पश्चात मित्रों हमें नक्षत्र देखना है कि नक्षत्र कौन सा चल रहा है। पंचांग के अनुसार जो भी नक्षत्र चल रहा हो, क्योंकि हमारे पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं। तो मित्रों जिस समय प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है, हमें इसकी गणना करनी है। हमें उस नक्षत्र को लिख लेना है, जो भी नक्षत्र चल रहा हो, जो दिशा हो और जो तिथि हो। अब चौथा आता है मित्रों वार, उस समय कौन सा वार चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 7 वार होते हैं सप्ताह में। अब सप्ताह के जिस भी वार में उसने प्रश्न किया है हमें वो वार लिख लेना है। अब मित्रों हमने इस एक कागज़ पर तिथि, नक्षत्र, वार और दिशाएं लिख ली। इसके पश्चात हमें इनके अक्षरों को आपस में जोड़ लेना है। मित्रों जब हमारा जोड़फल जो निकल आया, इन समस्त चारों यानी तिथि, नक्षत्र, वार और दिशाओं के जोड़ का जो योगफल निकला उसे हम फिर 8 से भाग कर देते हैं। 8 से भाग करने के बाद जो शेष फल आएगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो मित्रों यदि शेषफल में 1 या 5 शेष बचते हैं तो समझ लो कि हमारा कार्य यथाशीघ्र सिद्ध होगा, तथा यदि शेष 3 या 7 बचते हैं तो कार्य विलंब से सिद्ध होगा। यानी कार्य तो सिद्ध होगा लेकिन उसमें परिश्रम की आवश्यकता रहेगी तथा उसमें विलंब लगेगा। अब विलंब का मतलब आप समझते हैं कि यानी कार्य तो होगा मगर वो देर से होगा, जो भी उसमें देरी लगे। यदि 4 या 6 बचते हैं तो कार्य 3 दिन के बाद होगा, और यदि 2 या 0 बचते हैं तो कार्य कदापि नहीं होगा। यदि जैसे शेषफल 0 आता है, कुछ नहीं बचता है या 2 बचते हैं तो आपका कार्य कदापि नहीं होगा। तो मित्रों ये अंकगणित की गणना है। इसमें यदि हम सही तरीके से तिथि, वार, नक्षत्र, ग्रह की गणना करने के बाद हम जोड़ और भाग सही करते हैं तो हमारे प्रश्न का उत्तर 100% सही होगा। लेकिन यदि जरा भी हमसे कहीं गलती हो जाती है तो हमारे प्रश्न का वही उत्तर गलत हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से हम अपने स्वयं के भी प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। जैसे जिस समय हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उसके मन में शंका उत्पन्न हुई तो हम जिस प्रकार से हमने प्रश्नकर्ता का फल जाना उसी प्रकार से हम स्वयं का भी फल जान सकते हैं कि हमारा अमुक किधर है, अमुक तिथि क्या है, अमुक वार क्या है और अमुक नक्षत्र क्या है। यानी तिथि, नक्षत्र, गणना, वार जिस प्रकार से हमने प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर दिया उसी प्रकार से हम स्वयं के भी प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ व आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अवश्य ही समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से भविष्य में अवश्य लाभ उठाएंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं जान लेंगे, जिससे आपको अनावश्यक ज्योतिषियों के पास चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि जब आप स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर जान जाएंगे तो आप किसी ज्योतिषी के पास क्यों जाएंगे, आप स्वयं अन्य दूसरे लोगों की भी शंका का समाधान करने में सक्षम होंगे। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।